Bismillahirrahmanirrahim. Now, in K-maps, our next topic is mapping on K-maps. Last lectures में हमने K-map को introduction देखा था. 2 variable K-map, 3 variable K-map and 4 variable K-maps देखे थे. हमने wrap around adjacency rule देखा था. How we plot numbers or how we read binary values of each cell of the K-map ये देखा था. अगर ये बातें आपको याद ना हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस जाके देख के कि हाउ वी रीड द बाइनरी वैल्यूज ऑफ ईच सेल ऑफ द के मैप एंड हाउ वी प्लॉट दोस बाइनरी वैल्यूज, हाउ वी लेबल द इनपुट्स ए बी सी लिटरल्स अकॉर्डिंग टू आवर गिवन ट्रूथ टेबल या कोई भी हमारी एक्सप्रेशन गिवन हो. सो हम उसको के मैप में कैसे उसके वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, उनकी बाइनरी वैल्यूज कर देते हैं. और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सेल एडजेसेंसी रूल के अकॉर्डिंगली हम अपना फ्लिप करते हैं बॉटम कॉर्नर्स एंड राइट कॉर्नर्स ऑफ द के मैप. वो एक ग्रे कोड कहलाता है. अगर हम उसको दूसरी कोडिंग लैंग्वेज में भी बोलें तो उस वजह से हम फ्लिपिंग करते हैं कि वो सेल एडजेसेंसी रूल फुलफिल भी करना होता है. और दैट इज नोन एज अ ग्रे कोड, जिसमें एक सेल का दूसरे सेल से जो डिफरेंस होता है वो एक लिटरल का होना जरूरी होता है. ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. नाउ आई टोल्ड यू इनिशियली कि के मैप्स आर यूज्ड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशंस. सो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? सिंप्लीफिकेशन करने से पहले और अल्टीमेट एक्सप्रेशन निकालने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे के मैप्स में. तो बी अब जो हमारा पहला स्टेप हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमें समझ आ चुकी है व्हाट आर द 4 3 वेरिएबल्स एंड 2 वेरिएबल्स के मैप्स आर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मैप on our K-maps. What we are going to map, that would be ones in case of our SOP and it could be zeros in case of our POS. K-map SOP minimization. A minimized SOP expression, that is SOP expression हमें मालूम है, sum of product expression को हम कह रहे हैं, contains fewest possible terms with the fewest possible variables. एक SOP expression में minimum terms होती हैं और minimum literals होता है. Mapping standard SOP, that is SSOP. ये भी मैंने आपको last lectures में जब mean terms पढ़ाए थे तो मैंने आपको SSOP का SOP का mean terms का सबका difference बताया हुआ है. उन last lectures को निकाल के आप revise कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक blue table भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको सबका difference भी बता दिया था कि इस टर्म का मतलब ये है, इस टर्म का मतलब ये है. सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड एसओपी? ये आपको शायद याद होगा कि स्टैंडर्ड एसओपी और एसओपी एक्सप्रेशन में फर्क ये होता है कि स्टैंडर्ड एसओपी में हर लिटरल मौजूद होता है उसकी टर्म में, लेकिन एसओपी एक मिनिमाइज टर्म होती है जिसमें उसकी हर टर्म में हर लिटरल का मौजूद होना जरूरी नहीं होता. So we always map standard SOP on our K-maps. उसकी रीजन ये है कि आपने K-map के ऊपर जो ones and zeros प्लॉट करने होते हैं वो जब तक एक टर्म में हर लिटरल अगर मौजूद नहीं होगा तो हम अपना नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ जीरोस मैप नहीं कर सकेंगे. सो फॉर स्टैंडर्ड एसओपी वी मैप वंस ऑन आवर के मैप एंड वन इज प्लेस्ड ऑन द के मैप फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म. Each one is placed in a cell corresponding to the value of the product term. For example, एक product term मैंने लिखी है that is in the SSOP form. SSOP form क्या है उसकी? A.B.C. इसका मतलब है it is according to the 3 variable expression. is the domain of this boolean expression is 3. ये देखिएगा तीनों literals मौजूद है either in complemented or non complemented form, लेकिन हर literal at least एक बार ही आना जरूरी ही है और वो आ रहा है, that is A.B.C. तीनों लिटरल्स आ रहे हैं इस टर्म में. देन वी विल प्लेस अ 1 ऑन द के मैप व्हिच गिव्स अस वैल्यू 101. सेल की वैल्यू में हम 1 प्लेस कर देंगे. Cell on the 3 variable K map. When expression is completely mapped, there will be number of ones on the K map equal to the number of the product terms in our standard SOP. जब हम K map के ऊपर सारे ones प्लॉट कर देंगे तो हम number of ones अगर K map के ऊपर काउंट करेंगे तो वो मैच करेंगे हमारे given standard SOP expression की terms के साथ. Cells that do not have ones are the cells for which the expression is 0. You can avoid mapping 0 if not necessary. Zeros लिखना उन एक्सप्रेशंस में जहां वंस गिवन नहीं है जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमने जब मैपिंग करनी होती है तो हम जरा नीट रखते हैं अपने के मैप को, क्योंकि हमने उसके बाद ग्रुपिंग भी करनी होती है. ग्रुपिंग एक नेक्स्ट स्टेप है, वो हम आगे जाके देखेंगे. सो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हो कि यू हैव टू सॉल्व दिस के मैप फॉर एसओपी तो आप डायरेक्टली इस के मैप में प्योरली वंस प्लेस करें. अगर क्वेश्चन में गिवन है कि के मैप में आपने पीओएस प्लॉट करना है तो देन ओनली जीरोस प्लेस करें अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन. स्टेप्स
टू मैप वंस। मैं वंस की एग्जांपल से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब मैं एसओपी एक्सप्रेशन से ज्यादातर आपको एग्जांपल्स के मैप्स की शो करने जा रही हूँ। आगे जाके कुछ पीओएस की भी एग्जांपल्स मैं शो करूंगी, लेकिन आपको ये बात मैंने बता दी हुई है कि पीओएस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट होता है एसओपी का, बट द लॉजिक और द बेस ऑफ मैपिंग वंस और जीरोस इज द सेम। दोनों मैप कैसे होंगे, ग्रुपिंग कैसे होगी, वो सब उन दोनों चीजों का सेम है। सिर्फ फर्क इतना ये आता है कि जहां जहां एसओपी में वंस आते हैं उनके अलावा वाली टर्म्स में हम जीरोस लिखते हैं फॉर द पीओएस केस। ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम क्लियरली देख सकेंगे कि लॉजिक ऑफ मैपिंग एंड सॉल्विंग द के मैप इन पीओएस एंड एसओपी इज द सेम, एक्सेप्ट फॉर कि हम एसओपी केस में वंस प्लॉट करते हैं और पीओएस केस में हम जीरोस प्लॉट करते हैं। मैं एसओपी की एग्जांपल्स से लेते हुए बात स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज स्टेप्स टू मैप वंस, ऑब्वियसली क्योंकि मैं एसओपी की एग्जांपल सॉल्व करने जा रही हूँ। डिटरमिन बाइनरी वैल्यूज ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन, प्लेस अ वन ऑन द के मैप इन द सेल हैविंग द सेम वैल्यू एज द प्रोडक्ट टर्म। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैप द स्टैंडर्ड एसओपी ऑन द के मैप। दिस इज एन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन टू अस। ये देखिएगा 1 2 3 4 4 terms are present over here, and this is a standard SOP. The domain of this given expression is 3, और 3 का मतलब है कि 3 variables पे ये एक एक्सप्रेशन बना हुआ है और हर टर्म में देखिएगा तीनों वेरिएबल्स मौजूद है, either in complemented or non-complemented form. So this is our standard SOP expression. Now, following the steps we have mentioned before, writing the binary equivalent and then place ones. What would be the binary equivalent? Turn by turn हम एक एक टर्म ले लेते हैं एंड देन हम उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली टर्म मैंने ली है, दैट इज a bar b bar dot c। बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? इन आवर एसओपी वी नो दैट कि हम, या एसएसओपी वी नो कि हम मीन टर्म से मिला के ये चीज बनाते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर और इफ यू वांट टू रिकॉल, यू कैन गो टू द वीडियोस ऑफ द मीन टर्म्स इंट्रोडक्शन एंड द एसओपी इंट्रोडक्शन, कि हमारा any variable having a bar has a bit value equals to 0, and a variable which does not have a bar is represented by a bit value equals to 1. So according to this rule, a bar dot b bar dot c will be having a binary value 0 0 1. Next, a bar b c bar, we will have a value 0 1 0. A literal having a bar is represented as a bit value 0, and a literal without a bar is represented with a bit value 1. Next term, that is a dot b dot c ka bar, iski binary equivalent would be 1 1 0, and the last one would be 1 1 1. Now I know the domain of this expression. इस एक्सप्रेशन की डोमेन मुझे बाहिर दिख भी रही है कि there are 3 variables involved in each term, hence the domain of this expression is a b c, 3 literals. के मैप कितने वेरिएबल का हो जाएगा? हमने 2 3 4 वेरिएबल्स के के मैप का इंट्रोडक्शन देखा था। सो आउट ऑफ दीज 3 अब मुझे मालूम है कि मेरा 3 वेरिएबल का के मैप प्लॉट होगा। दिस एक्सप्रेशन डिपिक्ट्स कि मेरा कितने वेरिएबल का के मैप ड्रॉ होगा। मैंने 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया है। ए वेरिएबल इज प्लेस्ड on the left hand side and BC मैंने टॉप पे उसको इस जगह पे असाइन किया है। How we give the binary values, A अकेला लिटरल यहाँ है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, either it could be 0 or it could be 1. B and C literals are assigned on this side of the map. There are 2 literals involved. If there are 2 literals involved, hence their possibilities, the binary possibilities of these 2 literals would be 0 0 0 1 1 1 over here. ये देखिएगा फ्लिपिंग हुई है, 1 1 over here and 1 0 over here. According to these values, मैंने यहाँ decimal equivalents भी मेंशन कर दी हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको के मैप्स के इंट्रोडक्शन में बताई थी, ये मैंने कैसे प्लेस की है। Now, my most significant bit is A and my least significant bit की पोजीशन पे C है, और यही मेरी बात इस टर्म में पूरी होती है। देखिएगा most significant is A and least significant पोजीशन पे मेरा C literal मौजूद है, and इसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी बाइनरी वैल्यू को रीड करूंगी, that is 0 0 1. Now how I read the binary value of my each cell? The binary value of each cell is value at the left in the same row intersect with the value at the top in the same column. For example, मैं फर्स्ट टर्म ले रही हूँ। फर्स्ट टर्म के लिए मेरा पॉइंटर आया, फर्स्ट टर्म के लिए मेरा पॉइंटर आ गया starting from the left hand side, that is the raw side, this side, that is the left hand side, that is the raw side. I will intersect it with my column, top वाली side.
ठीक हो गया। माय फर्स्ट टर्म के लिए मेरा पहला लिटरल ए बार की वैल्यू है 0, सो मेरा पॉइंटर ए की वैल्यू 0 पे आ गया। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंटर फॉर द फर्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, बी बार डॉट सी विच विल हैव अ वैल्यू 0 1। सो फॉर द टॉप साइड कॉलम साइड से मेरा पॉइंटर मेरा यहां आएगा। ठीक हो गया। कैसे? क्योंकि मेरी बी बार डॉट सी की वैल्यू क्या है 0 1, और यहां मैंने बी सी की वैल्यूज जो लेबल की हैं खुद से वो यहां 0 1 पाई जाती हैं। ये देखिएगा। सो माई पॉइंटर इज ओवर हियर। अब इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे किस सेल पे आती है, मेरे इस सेल पे ये अकर हो रही है। ये वही वाली बात है, वैल्यू एट द लेफ्ट इन द सेम रो एंड इंटरसेक्टेड विद द वैल्यू एट द टॉप इन द सेम कॉलम। इफ आई एम स्टैंडिंग एंड दिस इज एट दिस सेल, हेंस आई न्यू कि पॉइंटर की वैल्यू 0 है, मतलब a is 0 over here and from column top side 0 1, तो ये हो गया 0 0 1। इस सेल की वैल्यू मेरी है 0 0 1 एंड बाय फर्स्ट टर्म 0 0 1, इसका मतलब है ये 0 0 1 की जगह पे मैं 1 प्लेस कर दूंगी। Now for my second term, I have a value of a literal having a bar, so a literal की value 0 है। For the second term again मेरा pointer इस जगह पे आ गया left hand side। ये बात याद रखिएगा बाइनरी वैल्यू रीड करने के लिए, starting from the left hand side in the same row and intersected with the value at the top in the same column। My second term के लिए मेरा a 0 है, so मेरा pointer यहाँ आ गया, a equals to 0 and now my b dot c bar की वैल्यू क्या कहती है कि जी मैं 1 and 0 है। So where is the 1 and 0 on the K map labeled? मेरा pointer second यहाँ आ गया। So अब मैं left hand side से and टॉप कॉलम से इंटरसेक्ट करती हूँ पॉइंट, तो मेरा ये वाला कर होता है, देखिएगा सेकंड में 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। सो दिस इज माई सेल हैविंग अ वैल्यू 0 1 0 ऑफ माई सेकंड टर्म। तो 0 1 0 मेरी सेकंड टर्म ये है और ये सेल वो बनता है एंड हेंस आई विल प्लेस अ 1 over here. I will map a 1 over here. My third expression, sorry, third term is a dot b dot c का बार having a value 1 1 0, a की वैल्यू 1 है। फॉर द थर्ड टर्म मैंने पॉइंटर इस जगह पे आएगा, क्यों? क्योंकि मेरा a इस साइड पे लेबल हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे एंड a की वैल्यू 1 इस जगह पे है। सो मेरा पॉइंटर थर्ड टर्म के लिए इस जगह पे आ गया। अब b डॉट c का बार 1 0 की वैल्यू एट द टॉप कॉलम, हियर इज माय थर्ड टर्म का पॉइंटर फॉर द कॉलम साइड। अब मैंने इसको इंटरसेक्ट करवाना है, ये 1 यहाँ a का एंड 1 0 BC का यहाँ, तो दिस इज माई 1 1 0, ये वाला सेल बनता है मेरा 1 1 0 का। हेंस आई विल मैप 1 ऑन आवर दिस 6 सेल एंड नाउ लास्ट इज A डॉट B डॉट C। आई हैव अ A की वैल्यू इक्वल्स टू 1, मेरा पॉइंटर A की वैल्यू 0 या 1 में ये वाला है रो साइड, ये देखिएगा फोर्थ टर्म का मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया एंड नाउ माई BC हैज अ वैल्यू 1 1। सो टॉप कॉलम की जगह पे मेरा पॉइंटर फॉर द फोर्थ टर्म यहाँ आ गया। नाउ इंटरसेक्ट बोथ, लेफ्ट साइड से ये 1 A का 1 यहाँ, BC का 1 1 यहाँ। सो 1 1 1 इस बाइनरी सेल की वैल्यू बनती है 1 1 1 विच इज अकॉर्डिंग टू माई फोर्थ टर्म। सो आई विल मैप माई 1 ओवर हियर। अब यहाँ लास्ट स्लाइड में हमने ये बात भी की कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड एसओपी के अकॉर्डिंगली ही नंबर ऑफ वंस होंगे। दिस इज माय फर्स्ट टर्म ओवर हियर, ये देखिएगा इधर मैंने 1 मैप किया है। माय सेकंड टर्म ओवर हियर मेरा 1 यहाँ मैप है। नेक्स्ट थर्ड टर्म का 1 ये मैप है 1 1 0 के अकॉर्डिंगली एंड 1 1 1 के अकॉर्डिंगली। फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंगली मेरा 1 यहाँ मार्क है। Hence our number of ones is equal to our number of terms given in our SSOP expression. Now next map the standard SOP on the K-map. अब ये 4 variable का K-map use होगा, क्यों? The domain of my given expression is A, B, C, D. ये depict हो रहा है मेरी given expression से। Steps number 1 and 2 follow वही same करेंगे, write the binary equivalent and place ones. Binary equivalents are 0 0 1 1. Literal having a bar will be having a bit value 0 and a literal without bar is equal to 1. Next expression के लिए मेरी वैल्यू आ गई 0 1 0 0। थर्ड टर्म के लिए 4th 5th 6th 7 and this is would be my 4 वेरिएबल का K मैप। 4 वेरिएबल के K मैप के लिए मैंने लेबलिंग A B लिटरल्स को यहाँ रखा है, A B लिटरल्स को यहाँ रखा, तो इसकी बाइनरी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ लिख दी हैं 0 0 0 1
1 1 देखिएगा फ्लिपिंग हुई बॉटम डाउन पे एंड 1 0 एंड सी डी लिटरल्स मैंने यहाँ लेबल किए हैं, तो इस सी डी की बाइनरी इक्विवेलेंस की पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, ये बनती है बाइनरी पॉसिबिलिटीज, ये बनती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मैप वंस ऑन माई दिस के मैप अकॉर्डिंग टू माई गिवन एक्सप्रेशन।